ईरान के खिलाफ एक बड़ी मोर्चाबंदी शुरू हो रही है। उसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि इजरायल पहुंच रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नकेल की क्या रणनीति इस बैठक में तैयार होगी? किसी भी हालत में ईरानी न्यूक्लियर मिशन को रोकने का एजेंडा तय करके ही वापस लौटेंगे अब जो बाइडेन। अब एक तरफ जहां इजरायल में बाइडेन और इस बीच ईरान में बढ़ती टेंशन को लेकर बड़े सवाल हैं, और इस बीच ये बता दें कि अब ईरान पर लगाम लगाने के लिए ही अमेरिका इजरायल में अहम समझौते को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। ईरान को परमाणु कार्यक्रम बाइडेन की इजरायल यात्रा का केंद्र बिंदु बना हुआ है और ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से भी मुख्य एजेंडा है उसे रोकना। यहां दोनों देश पूरी ताकत लगाकर ईरान को न्यूक्लियर देश बनने से रोकेंगे और दोनों देशों का यह आरोप है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन भी कर रहा है। इस बीच इजरायल ने डील को देश की सुरक्षा, समृद्धि और भलाई के लिए अहम बताया है। तो इस बीच इजरायल पर नजर इसलिए भी बहुत जरूरी हो चुकी है अंशु जी, क्योंकि जहां जो बाइडेन की ये मौजूदगी और ये मुलाकात पर सबकी नजर है, वहीं I2U2 के तहत नरेंद्र मोदी जो कि अब जो बाइडेन के साथ संबोधन में भी शामिल होने वाले हैं, बहुत मायने रखते हैं इजरायल को लेकर भूमिका दोनों की। दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, 1 मिनट का समय लूंगी। I2U2 की आपने बात की सुरभि, तो ये जो इंडिया, इजराइल, UAE और US ये एक नया प्लेटफॉर्म बना है और इसको लेकर के आगामी 13 और 14 जुलाई को जब बाइडेन इजराइल होते हुए वेस्ट एशिया की तरफ जाएंगे तो इसको लेकर के I2U2 का पहला संबोधन, पहली बैठक होगी जिसको हमारे प्रधानमंत्री भी संबोधित करेंगे और बहुत सारे इकोनॉमिक पॉजिटिव प्रोग्रेसिव एजेंडा लेकर के ये प्लेटफॉर्म काम करना चाहता है। अब दूसरा बिंदु जो आप ईरान के परिप्रेक्ष्य में कह रही हैं, तो ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से तनाव चला आ रहा है, एक प्रॉक्सी वार चला आ रहा है। ईरान जो है वो इजराइल की जूइश स्टेट को समाप्त करने के लिए हमास और हिजबुल्लाह की मदद वहां लंबे समय से लेता आ रहा है। तो वहीं ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर नकेल कसने के लिए इजराइल US की सहायता से काम करता आ रहा है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि यदि इजराइल को लेकर के, ईरान को लेकर के टेंशन बढ़ता है तो फिर अमेरिका और चाइना और रशिया फिर दो सामने गुट में नजर आएंगे, क्योंकि ईरान को चीन और रशिया का बड़ा समर्थन प्राप्त। और इसीलिए लगातार हम कह भी रहे हैं कि अमेरिका के सामने कई सारे चैलेंजेस हैं कि आखिर वो किसका साथ देगा इन हालातों के बीच।